नमस्कार, मैं प्रोफेसर एस नारायण राजू यूट्यूब चैनल में आप सबका मैं पुनः स्वागत करता हूँ। संत श्री गोस्वामी तुलसीदास द्वारा विरचित श्री रामचरितमानस के पंचम सोपान सुंदरकांड से संबंधित विभिन्न पदों की व्याख्या की इस श्रृंखला में आज मैं और एक पद की व्याख्या करने जा रहा हूँ। अब तक दूत आए हैं और रावण को जो बता दिया, और इसके साथ साथ रावण ने जो भी पूछा था, अब दूतों ने क्या उत्तर दिया, अब हम तुलसीदास जी के शब्दों में देखेंगे। सबसे पहले पद और पद के साथ साथ पद की व्याख्या भी अब हम देखेंगे। नाथ कृपा कर पूछे हु जैसे, मानो कहा क्रोध तज तैसे। मिला जाई जब अनुज तुम्हारा, जात ही राम तिलक ते ही सारा। रावण दूत अमहि सुनि काना, कपिन बांध दीन है दुख नाना। श्रवण नासिका कांटे लागे, राम सपद दीन है हम त्यागे। पूछहि नाथ राम कटकाई, बदन कोट सत बरन न जाई। नाना बरन बालू कपिधारी, विकटानन विशाल भयखारी। जेहि पुर दहेव हतेव सुत तोरा, सकल कपिन महु तो ही बल तोरा। अमित नाम बट कठिन कराला, अमित नाग बल विपुल विशाला। द्विविध मयंद नील नल अंगद गद विकटासी। दधिमुख के हरि निसट सट जामवंत बलरासी। यहाँ देखिए, तुलसीदास जब दूतों के माध्यम से रावण को राम से संबंधित वानर सेना का बहुत विस्तृत परिचय यहाँ दिया है। देखिए, नाथ कृपा कर पूछे हो जैसे, मान हो कहा क्रोध तज तैसे। मिला जाई जब अनुज तुम्हारा, जाता ही राम तिलक ते ही सारा। दूत ने कहा, हे नाथ, हे दशानन, हे प्रभु, आपने जैसे कृपा करके पूछा है वैसे ही क्रोध छोड़कर मेरा कहना मानिए, मेरी बात पर विश्वास कीजिए। क्योंकि आप क्रोधित मत होना, गुस्सा मत होना। पहले बात सुनिए। जब आपका छोटा भाई प्रभु श्री रामचंद्र जी से जाकर मिला, तब उसके पहुंचते ही श्री रघुनाथ जी ने उसको राज तिलक कर दिया, मतलब लंकापति बना दिया उनको। देखिए, रावण दूत अमहि सुनि काना, कपिन बांध दीन है दुख नाना। श्रवण नासिका काटे लागे, राम शपथ दीन है हम त्यागे। लेकिन जैसे हम रावण के दूत हैं, एक कानून से सुनकर वानरों ने हमें बांध कर बहुत कष्ट दिए, यहाँ तक कि वे हमारे नाक कान काटने लगे। परंतु प्रभु श्री रघुनाथ जी की शपथ दिलाने पर कहीं उन्होंने हमको छोड़ दिया, क्योंकि भगवान राम की कृपा से हम यहाँ तक आ गए हैं। पूछी हूँ नाथ राम कटकाई, बदन कोटि सत बरन न जाई। नाना बरन भालू कपिधारी, विकटानन विशाल भयखारी। हे नाथ, आपने श्री राम जी की सेना से संबंधित जानकारी पूछ लिया, सो वो तो 100 करोड़ मुखों से भी वर्णन नहीं की जा सकती है। क्योंकि हम क्या वर्णन कर सकते हैं, 100 करोड़ मुखों से भी वर्णन नहीं की जा सकती है। अनेक रंगों के भालू और वानरों की सेना, मतलब इतने विविध रंग बिरंगे लोग हैं जो भयंकर मुख वाले हैं, विशाल शरीर वाले और भयानक हैं, मतलब उनको देखते ही डर लगता है।
देखिए, जे ही पुर दहेव हतेव सुत तोरा, सकल कपिन हम महु ते ही बल थोरा, अमित नाम बट कठिन कराला, अमित नाग बल विपुल विशाला। देखिए, और एक बात मैं बताना चाहता हूँ, जिसने नगर को जला, एक वानर आके जला लिया और आपके पुत्र अक्षय कुमार को भी मारा, उसका बल तो सब वानरों में तोड़ा है। देख लीजिए, अब यहाँ एक बंदर आके आपको जो जो किया, आपके पुत्र को भी मारा, वो वानर का बल वहाँ के जितने वानर लोग हैं उनसे भी थोड़ा कम है। देखिए, यहाँ मतलब जो ये अकेले आके इतना कहते, वो उनसे भी महान बलशाली बलवान वानर वहाँ है। असंख्य नामों वाले बड़े ही कठोर और भयंकर योद्धा है वहाँ के। ऐसे लोग असंख्य नामों वाले, और उनमें असंख्य हाथियों का बल है। एक एक में कैसे बल हैं? असंख्य हाथी, अगर एक दो हाथी, एक हाथी दो हाथी भी बहुत बलशाली में, असंख्य हाथियों के बल वाले अनेक वीर हैं, और वे बड़े ही विशाल हैं, जैसे देखने से ही डर लगता है। अब उनका नाम भी बता रहे, देखिए, द्विविध मयंद नील नल अंगद गद बिकटासी, दधिमुख के हरि निसट सट जामवंत बलराशि। उनके पास कौन कौन है? द्विविध, मयंद, नील, नल, अंगद, गद, विकटास्य, दधिमुख, केसरी, निषट, शटट, शट और जाम्बवान, ये सभी बल की अतुलित बलशाली लोग हैं। इस पद की व्याख्या और एक बार संक्षेप में मैं बताना चाहता हूँ। जैसे रावण ने पूछा था, वहाँ शत्रु से संबंधित सेना की जो सारी जानकारी मांगे, तो बता रहे हैं कि हे नाथ, आपने जैसे कृपा करके पूछा है, वैसे ही क्रोध त्याग कर मेरा कहना मानिए। जब आपका छोटा भाई विभीषण प्रभु रघुनाथ जी से जाकर मिला, तब उसके पहुंचते ही श्री राम जी ने उसको राज तिलक कर दिया। कानून से यह सुनकर कि हम रावण के दूत हैं। जैसे हमारा पता चला है, वानरों ने हमें बांधकर बहुत कष्ट दिए, यहाँ तक कि वे हमारे नाक कान काटने लगे, परंतु हम इसलिए बच गए हैं, प्रभु श्री राम जी की शपथ दिलाने पर उन्होंने हमें छोड़ दिया। मतलब प्रभु श्री रामचंद्र जी की कृपा, श्री रामचंद्र भी नहीं है, राम नाम कृपा से, क्योंकि वहाँ राम तो आई ही नहीं, लेकिन राम नाम की कृपा से ही हम यहाँ तक, क्योंकि यहाँ तुलसीदास दूतों के माध्यम से राम ही नहीं, राम नाम कितना महिमान्वित है, क्या क्या कर सकता है, राम नाम की महिमा के बारे में फिर बता रहे हैं। देखिए, आपने श्री राम जी की सेना का हाल पूछा, सो हे नाथ, उसका तो 100 करोड़ मुखों से भी वर्णन नहीं किया जा सकता। इसका मतलब इतनी विशाल सेना है कि हम उनको वर्णन नहीं, क्योंकि 100 करोड़ मुखों से भी, मतलब 100 करोड़ लोग भी उनका वर्णन नहीं कर पाएंगे। कैसे हैं? नाना वर्ण बाल कपिधारी, अनेक रंगों के भालू और वानरों की सेना है। कैसे हैं वे लोग? विकटानन विशाल बैकारी, अर्थात जो भयंकर मुख वाले, विशाल शरीर वाले और डरावने, उनको देखते ही डर आ जाता है। और देखिए, कहते हैं और भी बढ़िया बात, जिस वानर ने हमारे स्वर्ण लंकापुरी नगर को जलाया, मतलब हमारे नगर को जो जलाया और आपके पुत्र अक्षय कुमार को भी मारा, उसका बल तो सब वानरों की अपेक्षा कम है। देखिए, यहाँ तुलसीदास हनुमान जी को कम करना उद्देश्य नहीं, क्योंकि राम की सेना में कितने बलवान लोग हैं बताने के लिए दूत ने ऐसे बता दिया। एक वानर यहाँ आके जो जो कार्य करके गए हैं, वो उस वानर का जो बल है, वहाँ स्थित असंख्य वानरों की तुलना में थोड़ा कम है। असंख्य नामों वाले बड़े ही कठोर और भयंकर योद्धा है, जिनमें
अनगिनत हाथियों का बल है और वे सब के सब अत्यंत विशाल और बहुत डरावने लोग हैं। कौन कौन हैं? द्विविध, मयंद, नील, नल, अंगद, गद, विकटास्य, दधिमुख, केसरी, निषट, शट और जाम्बवान, ये सभी बल के अतुलित बल राशि हैं। अतुल्य वीर मतलब उनको तुलना नहीं कर सकते, इतने अतुलनीय शक्तिशाली वीर उस सेना में हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।